पाकिस्तान के अमन पर वार। पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में निहत्ते नमाजियों पर हमला। खुदकुश धमाके में इमाम मस्जिद और खातून समेत 44 अफराद शहीद, 157 जख्मी। धमाका नमाज ज़ोहर के वक्त हुआ। हमलावर पहली सफ में था। मस्जिद की छत गिर गई। मुल्हिका इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पेशावर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। खून की अतियात की सख्त जरूरत। शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जाए वकुआ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों से जारी। रेस्क्यू इदारों के मुताबिक मलबे में दबे जख्मियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ताखीर की वजह मलबे में फंसे अफराद को बाहिफाजत निकालना है। कितने अफराद मलबे में दबे हैं फिलहाल बताना मुश्किल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर आमद। सिक्योरिटी इदारों का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। जख्मियों की आयादत के लिए लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा भी किया। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वालों को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। हमले को सिक्योरिटी लैब्स कहना दुरुस्त नहीं, मजीद थ्रेट मौजूद हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा पेशावर पुलिस दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला कर रही है। निशाना पुलिस एहलकार थे, नवाजी नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हालत जंग में है। अफगान जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। मुआफी मांगे या 10 अरब रुपए हर्जाना अदा करें। आसिफ जरदारी का इमरान खान को लीगल नोटिस। चेयरमैन पीटीआई से बयान पर 14 दिन में गैर मशरूत मुआफी मांगने का मुतालबा। नोटिस में कहा इल्जामात से साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। मुआफी ना मांगी तो सिविल और फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान पर कातिलाना हमला। जाए वकुआ पर 31 गोलियां या उनके खौल मिले। फोरेंसिक रिपोर्ट में इंकशाफ। 2 गोलियां किसी चीज को लगने के बाद इमरान खान को लगी। 3 गोलियों के टुकड़े कंटेनर पर लगे स्पीकर से मिले। 14 खौल सड़क पर। 10 मुलजिम नवीद के घर के करीब से मिले। 4 गोलियां नवीद के पिस्टल से चलाई गई। और फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। फवाद को आज भी हथकड़ियों में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास राजा का हथकड़ियां खोलने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा ने कहा 48 घंटों से सड़क पर हूं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।